घाघरा नदी के किनारे गन्ने के खेतों की खामोशी इन दिनों भारी हो गई थी। पहले जहां हर सुबह गन्ने के फसल के बीच उसकी हौले से उठती हुंकार गूंजा करती थी, अब वहां केवल डर का साया फैला था। सरकार ने आदेश जारी किया था, जहां भी भेड़िया दिखे उसे गोली मार दो। वो भेड़िया घाघरा नदी के किनारे रेतीले मांद में अपने बच्चों के साथ रहता था। उसने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया था। उसकी दुनिया 4 बच्चों, जोड़ीदार और खेतों में मिलने वाले शिकार तक सीमित थी। पर अब उसका नाम भेड़िया नहीं रहा, लोग उसे खतरा कहते थे। कुछ भेड़ियों की वजह से आज पूरा भेड़िया समाज खतरे में पड़ गया है। हर दिन वन विभाग के शिकारियों की टीम के द्वारा घाघरा नदी के कछार में बसे किसी गांव में उसके साथी भेड़िए की देह राख बन चुकी होती। वो अपने बच्चों को शांत करता, पर उनके छोटे कान जब भी गोली की आवाज़ सुनते वे कांप उठते। उसे डर था कि अगली गोली शायद उसी दिशा से आएगी जहां उसका बसेरा है। एक रात वो ऊंचे टीले पर चढ़ गया। अपने खानदानियों को रोज मरता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां कभी उम्मीद का चांद चमकता था, वहां अब केवल बादलों की गहरी परतें थीं। वो सोचने लगा, क्या इंसान को ही धरती पर रहने का हक है? इंसान रोज किसी न किसी जानवर को हलाल करता है, लेकिन जब खुद हलाल होने की बारी आती है तो हाथ में बंदूक उठा लेता है। क्या हम जानवरों के बच्चे इंसानों के बच्चे से कम प्यारे हैं? हमारा जंगल छीन करके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी है। इन्हीं इंसानों की वजह से जंगल से निकले हम सबकी जिंदगी अब उनके डर की कीमत चुका रही है। उसने आखिरी बार अपनी हुंकार छोड़ी। ये न शिकार की पुकार थी, न हमला, बल्कि एक विनती थी। हे इंसानों, हम सभी आतंकवादी नहीं हैं। हम में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अच्छे और बुरे को एक ही तराजू में तोलना बंद करो। हम जंगल में थे तब भी तुमसे दूर थे, अब तुम हमें मिटाकर क्या पाओगे? दूर किसी गांव में एक इंसान ने आवाज सुनी और खिड़की बंद कर ली। इंसानियत फिर चुप हो गई, और आखिरी भेड़िया जिसने कभी कोई हरकत नहीं की थी, वो भी मारा गया। आखिरी भेड़िया जो इंसानों से नहीं, राजनीति के हाथों मारा गया।